हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंजे एक्सप्लेन मरियान है नागराज कॉमिक्स नागराज का दुश्मन। तो चलिए इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर नागमणि का बनाया एक अद्भुत नागमानव नागराज, आतंकवादियों का घोर शत्रु नागराज, जिसका सफर आसाम के घनघोर जंगलों से आरंभ होकर शंकर शहंशाह के आश्रम में पहुंचकर समाप्त नहीं हो गया था। जब तक विश्व में एक भी आतंकवादी दल मौजूद है, नागराज का एक खूनी सफर जारी रहेगा। भारत की राजधानी दिल्ली की भीड़ भरी एक सड़क पर एकाएक उस वृद्ध ने चिक चिक कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। अरे, मेरा पर्स! चोर चोर! पकड़ो, वह मेरा पर्स ले भागा है। फिक्र मत कर भाई, हम अभी तेरा पर्स वापस लेकर आते हैं। चलो बहादुर। दोनों हवलदार उस उचक्के के पीछे लपके। बच्चू जाएगा कहाँ बचकर? उफ, इस मालगाड़ी को भी अभी आना था। ट्रेन गुजरते ही दोनों हवलदारों का माथा घूम गया। ओह, कहाँ गए कमबख्त? गायब हो गए शायद। वृद्धा के साथ कुछ और लोग भी वहां पहुंचे। लगता है वो पर्स लेकर भागने में सफल हो गए। आजकल के चोर उचक्के पुलिस से भी तो तेज गति से दौड़ने लगे हैं भाई। हाय मेरा पर्स! अरे, तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे मोटे चोर उचक्के को भी नहीं पकड़ पाए। वो माँ जी, वो ट्रेन! अरे ट्रेन ट्रेन क्या करता है? नागराज का नाम सुना है? नागराज? अगर नागराज यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल थी कि वो उचक्का मेरा पर्स छीन कर ले जाता। उसने विश्व के बड़े बड़े आतंकवादियों के छक्के छुड़ा रखे हैं, और एक यह है पुलिस के निकम्मे आदमी। हाय मेरा पर्स! चलो भाई चलो, अब यहाँ क्या रखा है? काश मैं नागराज होता। बेचारे दोनों हवलदार। बहादुर प्यारे, डूब गई अपन की लुटिया तो। हाय रे, काश मेरे शरीर में भी 2-4 हजार सांप वास करते, तब मैं उस उचक्के की सांप सांप कहाँ है सांप? जिसके बाद वो दोनों सांप को देखते हैं तो वहां से भाग निकलते हैं। इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर से दूर नदी किनारे पिकनिक मनाते कुछ बच्चों का एक समूह। या ये गई फुटबॉल! यह क्या, बॉल तो ऊपर ही अटक गई। खेल तो खत्म। बॉब के बच्चे, इतनी जोरदार किक मारने की क्या जरूरत थी? एल्बर्ट, मुझे क्या मालूम था कि बॉल ऊपर ही अटक जाएगी। अब लड़ने से बॉल तो नीचे नहीं आ रही, फिर क्या करें? बॉब, मैंने अभी अभी नागराज का नया कॉमिक नागराज और शंकर शहंशाह पढ़ा है। इस समय हमारी मदद केवल नागराज ही कर सकता है। नागराज? मेरा सुपर हीरो नागराज? ओह नागराज! काश नागराज यहाँ होता। काश कि मैं ही नागराज होता तो मैं अभी फुटबॉल उतार लाता हूँ। ऐसा सोचकर एक बंदा अपनी सोच से ही खुद को नागराज समझ लेता है। यह लो अपनी फुटबॉल। और तभी हवा की झोंकों से फुटबॉल नीचे आ गिरी। ओह! सुपर नागराज का नाम सुनते ही फुटबॉल नीचे आ गई। उधर एक तरफ नागराज का नाम बच्चे बच्ची की जुबान पर था, और इधर स्विट्जरलैंड में अंधेरे में डूबी एक इमारत। इमारत की 20वीं मंजिल, जिसकी चारों दीवारों पर लोहे की कीलें लगी हुई थी। उन कीलों में हर समय घातक करंट प्रवाहित रहता है, जिसके प्रभाव से आदमी को केवल स्पर्श मात्र से ही मौत मिल जाती है। छत के प्रत्येक कोने पर एक एक प्रशिक्षित कमांडो, जिनकी गनें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही भून देने को तत्पर रहते हैं। इमारत की 20वीं मंजिल पर स्थित है यह बैंक ऑफ स्विस, जिसके वॉल्ट में बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुप्त खातों की बेशुमार दौलत कैद थी, और था सैकड़ों लॉकर्स में कैद एक अनमोल खजाना। और आज इस बेशुमार दौलत पर निगाहें थीं जूरिच प्राइड होटल की 30 मंजिल इमारत की छत पर खड़े उस सांप की, यानी कि उस साये की। और यह साया था नागराज का। हा 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 हा, कुछ ही देर में इस बैंक की सारी दौलत मेरी होगी। ना ना ना, चौंकिए मत, यह 100% नागराज ही। दीवारों पर लगी करंट युक्त लोहे की कीलें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? ऐसा कहकर नागराज ने वहीं पे ही एक खड़े फ्लैग पोल को देखा और वहां पे अपनी सरपरस्ती छोड़ दी। इस सरपरस्ती की मदद से मुझे बैंक की छत पर उतरना चाहिए, जहां करंट का कोई खतरा ना हो। नागराज नागरस्सी पर लटकता हुआ मंजिल की ओर बढ़ा, और चीते से भी चौकन्ने एक कमांडो की निगाह में आखिर वो आ ही गया।
और फिर कमांडोज में भगदड़ मच गई। अरे रे रे रे, क्या हुआ नंबर 10? खतरा! कमांडोज कोई रस्सी की मदद से बैंक की ओर आने की चेष्टा कर रहा है। कमांडो नंबर 10 की ओर बढ़ता कमांडो नंबर 9 अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, यह क्या बंधा है? रस्सी? सांप! सर पर रस्सी, यानी कि नागराज। इसे हवा में ही शूट कर दो। रस्सी कैसे बांधी होगी? कमांडो नंबर 9 चीख पड़ा। नहीं, गोली मत चलाना, वह नागराज। नागराज? हाँ, यह देखो, नाग रस्सी। जरूर बैंक पर कोई मुसीबत आई है, जो नागराज हमारी मदद के लिए आया है। वह दुश्मनों का दुश्मन नागराज है। आतंकवादियों, खूंखार अपराधियों का काल नागराज। कोई गोली न चलाए। नागराज निर्विघ्न छत पर उतर आया। सभी सर्प वापस नागराज के शरीर में समा गए। ओह नागराज, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना नागराज? ओह, तुम मुझे जानते हो? मेरे लिए तो ठीक ठाक है डियर कमांडोज, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक नहीं। क्या मतलब? मतलब ये, ऐसा कहकर नागराज उन सब कमांडोज की वाट लगाने लगता है। नंबर 10 की गन चीख पड़ती उससे पहले ही सर पर रस्सी झपटी और नंबर 10 के गले में सांप का फंदा कस गया। पलक झपकते ही चारों की लाशें फर्श पर पड़ी हुई थी। आज बैंक लूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों से उतरते ही नागराज का सामना गैलरी में गश्त लगाते कमांडो से हो। अरे नागराज, नागराज यहाँ? नागराज बेटे, तुम तो काफ़ी प्रसिद्ध हो। किसी के कुछ पूछने का अवसर ही नहीं मिला और नागराज ने उन सब की वाट लगा दी। रस्सी खींचते ही तीनों कमांडोज तीव्र झटके के कारण नागराज के बाहों के शिकंजे में आ फंसे। तीनों कमांडोज को समाप्त करने के बाद नागराज हवा में उछला। गेट में करंट दौड़ रहा है, लेकिन मैं इसको छूंगा नहीं। नागराज ने वास्तव में ही उसे छुआ नहीं था। अगले क्षण वह गेट के ऊपर से पार हो चुका था। नागराज वॉल्ट की ओर जाने वाली उस पतली गैलरी में दौड़ पड़ा। उसी क्षण दीवारों से ऑटोमेटिक गनें निकलकर नागराज पर बरस पड़ी। ओह, दीवार में छिपी गनें! गोलियों के बौछार वे नागराज को रोक न सकी। कोई दूसरा होता तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी होती, लेकिन मुझ पर बरस रही गोलियां भी अपने असली होने पर शक करेंगी। नागराज वॉल्ट के दरवाजे तक आ पहुंचा था और अब तक गने भी सारी गोलियां बरसा कर थक चुकी थी, यानी कि वहां से गोलियां खत्म हो चुकी थी। अचानक नागराज के हाथ में कैप्सूल जैसी कोई चीज़ दिखने लगी। नागराज ने कैप्सूल वॉल्ट के दरवाजे पर खींच मारा। कैप्सूल के रूप में वह एक शक्तिशाली बम था, जिसने वॉल्ट के 1 फुट मोटे लोहे के दरवाजे की चीथड़े उड़ा दी थी। अब मंजिल नागराज के सामने थी। खजाना इस तहखाने में और तहखाने के फर्श पर बर्शियों का जाल बिछा हुआ है, ताकि इस अंधेरे में कोई लुटेरा अगर वॉल्ट लूटने की हिम्मत करके भीतर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो यह कक्ष उसके लिए मौत का सलीन बन जाए। नागराज की सरपरस्ती छत पर लगे पंखे पर कस गई और नागराज झूलता हुआ उन बर्शों को पार कर बेशुमार दौलत के बीच जा पहुंचा। शहर के सर्वाधिक सुरक्षित बैंक की यह बेशुमार दौलत अब मेरी है। उसने अपनी बेल्ट की जगह बंदे फोल्डिंग बैग को खोल लिया और बेशुमार दौलत की ओर बढ़ा। जूते की ठोकर से उसने दौलत को आज़ाद किया। उसी के साथ नागराज एक क्षण के लिए चौंक पड़ा। ओह अलार्म! नागराज तेजी के साथ नोटों की गड्डियां बैग में भरने लगा। बैग लबालब भरने के बाद नागराज पुनः छत की ओर लपका, लेकिन तभी फायर! अब तक कमांडो जान चुके थे कि ये नागराज आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, इसलिए उन्होंने देर न लगाते हुए नागराज पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लेकिन नागराज सुरक्षित छत पर पहुंच गया और फिर वो वहां से निकल भागा। सर, वह तो नागराज है। नागराज और बैंक डकैती? असंभव। तो दोस्तों, आखिर कौन था ये नागराज? अगर ये नागराज था या फिर कोई और, ये जानने के लिए इस कॉमिक के दूसरे पार्ट को पढ़िए, यानी कि सुनिए, जिसको मैं जल्द ही लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।